हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं ऐशन यादव आप सभी का हमारे समीक्षा एकेडमी अलीगढ़ के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने लक्ष्य के लिए पूरी तन्मयता और तल्लीनता के साथ अपने स्टडी में अध्ययनरत होंगे। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो प्रकाश की घटनाओं से संबंधित तीसरी क्लास होगी, जहाँ से भी अक्सर आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, वो कौन सी क्लास होगी, कौन से टॉपिक होंगे। तो हमने 4 घटनाओं की बात हमने यहाँ पर कर ली, यानी कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लास्ट प्रकाश का प्रकीर्णन। आज की जो 5वीं घटना होगी वो होगी प्रकाश का व्यतिकरण और लास्ट 6वीं घटना प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। इसी के साथ ये प्रकाश की घटनाओं से संबंधित जो क्लास है सीरीज वो आपकी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। तो आइए, यहाँ से किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड आपका यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स से संबंधित। तो आ जाइए, बात करते हैं हम अपने टॉपिक से संबंधित। यानी कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यानी कि इंटरफेयर, यानी किसी चीज में इंटरफेयर करना, यही क्या है, व्यतिकरण है। लेकिन हम अभी इसके डिटेल में नहीं जानने वाले। हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ से अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स उदाहरण से संबंधित केवल हम यहाँ पर क्या है बात कर रहे हैं कि यदि कोई एग्जाम्पल दे दिया जाता है तो हम कैसे पहचान करें कि वो प्रकाश की इस घटना से संबंधित है। जो हम बात करेंगे इसके ब्रॉड रूप में बात करेंगे जो विस्तार से, वो हम किसी और अगली क्लास में करेंगे। अभी हम केवल इसके एग्जाम्पल्स एग्जाम द पॉइंट व्यू से संबंधित बात क्या है कर रहे हैं। तो प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, इसकी जो एग्जाम्पल आएंगे उसकी पहचान कैसे करें, तो मैं यहाँ पर आपके लिए बता दूं कि यदि कहीं पर भी आपको रंगीन शब्द दिख जाए, यदि रंगीन शब्द दिख जाए तो आंख बंद करके सीधे टिक कर दीजिए आप, यानी कि ये प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण घटना को क्या है दर्शाता है। जैसे गीली सड़क पर वाहनों से टपकी तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना, और दूसरा जो आपके बिल्कुल व्यवहार में रोजमर्रा की चीजों में यानी कि साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना, ये क्या है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से संबंधित है। और भी एग्जाम्पल्स हैं बहुत सारे, जैसे मोर के पंखों को अलग अलग एंगल से देखने पर उनका रंगीन दिखाई देना, या कबूतर की गर्दन का रंगीन दिखाई देना, या कह सकते हो जो होलोग्राम होते हैं आजकल, जो आप किताबें लेके आते हो तो उस पर होलोग्राम लगा हुआ आता है, तो उसे भी अगर आप अलग अलग एंगल से देखें तो वो भी क्या है, रंगीन दिखाई देता है। या सीडी डीवीडी की जो कैसेट ली तो वो भी क्या है, आपको रंगीन दिखाई देती हैं अलग अलग एंगल से देखने पर। तो यदि पर्टिकुलर किसी रंग की बात की जाए कि कोई वस्तु यानी कि लाल रंग का दिखाई दे रहा है या पीले रंग का, तो वहां पर पर्टिकुलर रंग की बात हो रही है तो प्रकाश का प्रकीर्णन से संबंधित होगा। और यदि किसी पर्टिकुलर रंगी यानी रंग से बात नहीं हो रही, शब्द क्या आ रहा है, रंगीन, यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर रंग नहीं है, तो वो क्या होगा, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। ये ध्यान रखना आप, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण में वहां पर पर्टिकुलर रंग की बात हो रही थी, जबकि यहाँ पर पर्टिकुलर रंग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है रंगीन की। तो आइए देखते हैं। तो कहीं पर भी यदि शब्द आ जाता है रंगीन, तो वो किस घटना से संबंधित होगा, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से संबंधित होगा। तो देखना कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। नंबर 1, गीली सड़क पर वाहनों से टपकी तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना, यानी कि वाहनों से गीली सड़क पर किसी वाहन से तेल की बूंद टपक गई, डीजल पेट्रोल वगैरह,
तो वो क्या है, रंगीन दिखाई देता है। आगे दूसरा, साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। आगे, मोर के पंखों को अलग अलग कोण से देखने पर भिन्न भिन्न रंग का यानी कि मोर के पंखों को अलग अलग एंगल से देखने पर उसका यानी कि भिन्न भिन्न सारे भिन्न भिन्न रंग दिखाई देना, ये भी किससे संबंधित है, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण से संबंधित है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ये है कबूतर की गर्दन का रंगीन दिखाई देना। आगे, होलोग्राम या कह सकते हो आप होलोग्राफी। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि निम्न में से होलोग्राफी प्रकाश की किस घटना से संबंधित है या किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वो आंसर क्या होगा उसका कि होलोग्राफी प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण पर आधारित है या इस सिद्धांत पर क्या है, कार्य करता है। आगे नंबर 6, सीडी या डीवीडी, इनको भी अलग अलग अगर एंगल से देखा जाए तो ये भी क्या है, रंगीन दिखाई देते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न रंग के क्या है, दिखाई देने लगते हैं। तो हालांकि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण में प्रकाश का परावर्तन भी होता है, बार बार परावर्तन होता है, और यहाँ पर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण भी है। तो जो सबसे पहला जो ऑप्शन आप टिक करेंगे वो क्या करेंगे, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण। और जिस तरह यानी कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका कि निम्न में से यानी कि साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना निम्न में से किस घटना से संबंधित है, तो ऑप्शन आपको वहां पर प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण भी दे दिया और ऑप्शन दे दिया परावर्तन भी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले आप चूज करोगे वो करोगे प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, और ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं कि परावर्तन यानी व्यतिकरण एवं परावर्तन दोनों। तो फिर आंसर क्या होगा दोस्तों, दोनों होगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये घटना भी आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी और ये आपका बिल्कुल अब आगे से ये गलत नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर अगली घटना की ओर बात करते हैं, लास्ट क्लास की। दोस्तों अगली जो घटना है प्रकाश से संबंधित वो है प्रकाश तरंगों का यानी कि प्रकाश तरंगों का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव्स। यहाँ से भी अक्सर आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि ध्रुवित अध्रुवित। तो ध्रुवण से संबंधित मैं आपको बता दूं कि प्रकाश ध्रुवित भी होता है और अध्रुवित भी होता है। तो देखिएगा कौन सा प्रकाश अध्रुवित होगा और कौन सा क्या होगा, ध्रुवित होगा। अध्रुवित और दूसरा क्या है, ध्रुवित। तो जो प्रकाश अध्रुवित है ये प्रकाश यानी कि सूर्य का प्रकाश है, तो ये क्या है, चारों दिशाओं में बिखर रहा है। तो यदि प्रकाश चारों दिशाओं में बिखर रहा है तो वो प्रकाश कौन सा होगा, अध्रुवित होगा। और यदि प्रकाश चारों दिशाओं में न बिखर के सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो वो प्रकाश क्या होगा, आपका ध्रुवित होगा। यानी कि यहाँ से आपने लाइट डाली तो प्रकाश सभी दिशाओं में जाकर केवल सीधे डायरेक्शन में क्या है, इस तरीके से जाने लगे, तो ये प्रकाश क्या हुआ,
ध्रुवित प्रकाश हुआ, यानी कि इसका पोलराइजेशन क्या है, कर दिया गया। तो कैसे संबंधित होगा यहाँ पर, ये किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो उसकी हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर मैं और जानकारी के लिए आपको बता दूं कि यदि कोई भी एग्जाम्पल प्रकाश तरंगों के ध्रुवण से संबंधित पूछा जाता है, तो यदि किसी भी एग्जाम्पल में कहीं भी यदि चकाचौंध शब्द आ जाए, यानी कि चौंध लग रहा है, तो आंख बंद करके सीधा टिक कर दीजिए प्रकाश तरंगों का ध्रुवण। तो क्या शब्द है वो, यानी कि चकाचौंध। चकाचौंध, तो यानी कि चौंध उत्पन्न हो रहा है, तो वो प्रकाश तरंगों का ध्रुवण की घटना होगी। अब इससे बचाव क्या है, कौन से उपाय हैं जिससे हम क्या है चौंध से बच सकते हैं। तो नाम आपने सुना होगा, बहुत ही यानी हाई टेक्नोलॉजी है, यानी कि पोलेराइड। क्या, पोलेराइड। आपने देखा होगा क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी, जो खिलाड़ी हैं बॉलर वगैरह या बल्लेबाज, जब वो क्रिकेट खेलते हैं तो एक चश्मा लगा लेते हैं। ये हमारे आपकी तरह स्टाइल वाला नहीं, उनका बिल्कुल अलग तरीके का, ऐसा लगता है जैसे ये बच्चों वाला चश्मा हो। लेकिन वो चश्मा कैसा होता है, रंगीन, यानी कि पोलेराइड चश्मा होता है वो, जहाँ पर यानी कि उसको जब पहनते हैं खिलाड़ी तो उनको चौंध उत्पन्न नहीं होता और वो बॉल को आसानी से क्या है देख लेते हैं और कैच वगैरह कर लेते हैं। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल्स होंगे। तो आ जाइए। नंबर 1, प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए धूप के चश्मों में, यानी कि प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए किसमें किया जाता है, धूप के चश्मों में। किसका, पोलेराइड का। पोलेराइड एक टेक्नोलॉजी है, ये मिलकर बनी होती है, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो नाइट्रोसेलुलोज प्लस हर्फेथाइड, और जिससे प्रकाश क्या है सभी दिशाओं में न बिखर के केवल एक ही दिशा में क्या है चला जाता है। तो इस तरीके से आप क्या है इसके बारे में बता सकते हो। आगे, गाड़ियों के हेडलाइट व कवर ग्लास में, यानी कि गाड़ियों की जो हेडलाइट और उनके कवर ग्लास में आप देखते होंगे कि कोई वाहन सामने से आ रहा है और आप इधर से जा रहे हैं और लाइट जल रही है दोनों की नाइट के वक्त में, तो हम दूसरे वाहन की तरफ का रास्ता नहीं देख पाते, यानी कि अपने वाहन की क्या है लाइट हमें बंद भी करनी पड़ जाती है। कारण क्या है, उसका प्रकाश, यानी उसमें पोलेराइड लगा हुआ नहीं है, पोलेराइड युक्त चश्मा यानी लेंस उसमें है नहीं, तो प्रकाश क्या है सभी दिशाओं में बिखर जाता है और क्या है एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। लेकिन आजकल के जो वाहन आ रहे हैं उनमें क्या है पोलेराइड लेंस लगा हुआ आ रहा है, जिसके कारण प्रकाश क्या है हमारी आंखों तक यानी कि ध्रुवित होकर के पहुंच जाता है और हम आसानी से क्या है आगे का रास्ता देख लेते हैं। तो गाड़ियों के हेडलाइट और कवर ग्लास में चकाचौंध से बचने के लिए। आगे, त्रिविमीय चित्रों को, यानी कि 3D चित्रों को देखने के लिए, यानी कि जो 3D मूवी आ रही हैं आजकल, उनको देखने के लिए भी हम किस लेंस का उपयोग करते हैं, किस चश्मे का, तो वो भी पोलेराइड चश्मे का, और जिसके कारण हम क्या है 3D मूवी को आसानी से देख पाते हैं।
3D का मतलब यानी कि हमें बिल्कुल पोलराइड को लगा करके बिल्कुल अनुभव होता है कि जो सीन मूवी में हो रहा है जस्ट बिल्कुल वही सीन हम भी कर रहे हैं। यानी कि यदि बारिश हो गई और अभिनेता अभिनेत्री यदि बारिश में नहा रहे हैं तो हमें बिल्कुल एहसास होगा कि हम भी क्या है बारिश में नहा रहे हैं। यानी कि हमारी जो आंखें हैं वो दोनों आंखें अलग अलग एंगल से उस मूवी को क्या है देखती हैं। यदि अभिनेता के गोली मार दी विलेन ने तो हमें बिल्कुल एहसास होगा कि हमारे गोली लग चुकी है और हम क्या है अब बिल्कुल मरणावस्था में हैं और हमारे बहुत दर्द हो रहा है और क्या है ब्लड भी बहुत सारा बह गया। तो ये है 3D से संबंधित यानी कि पोलराइड। आगे फोटोग्राफी और कैमरे में, यानी कि यदि बादलों का सही रूप से चित्र लेना हो तो जो फोटोग्राफिक जो हम करते हैं कैमरे से, उस कैमरे में भी क्या है पोलराइड लेंस क्या है लगा हुआ होता है, जिससे हम आसानी से क्या है बादलों का चित्र ले लेते हैं। आगे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर आगे बात करते हैं। अगला है धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में। और लास्ट है किसी विलयन में यानी कि सॉल्यूशन में शर्करा की सांद्रता ज्ञात करने हेतु, यानी कि धातुओं के प्रकाशीय गुणों का अध्ययन करने में। और लास्ट है किसी विलयन में शर्करा की क्या है सांद्रता को ज्ञात करने में कि उसमें विलयन में सॉल्यूशन में कि कोई चीज यानी शर्करा कितनी मिली हुई है, पूर्ण तरीके से ये घुली हुई है या नहीं। तो आगे हम बात करेंगे अगली कभी क्लास में इसके विस्तार के बारे में कि एग्जाम्पल्स को लेते हुए उनके विस्तार के बारे में कि किस तरीके से पोलराइड कार्य करता है और प्रकाश तरंगों का ये ध्रुवण वास्तविकता में ये है क्या। अभी हमने केवल एग्जाम से संबंधित बातें की हैं। यही आपके क्वेश्चन अधिकतर ये एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका कारण क्या है, तो कारण क्या है आप इसके बता सकते हो। तो ये थे आपके प्रकाश तरंगों का ध्रुवण और प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण से संबंधित। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बिल्कुल समझ में आई होगी और यदि क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ थैंक यू सो मच।